दोस्तों, अरबों रुपए सालाना खसारे का शिकार पीआईए की निजकारी की कोशिशों को धचका लगा है। एक ही खरीदार कंपनी सामने आई, कीमत भी तवक्को से 8 गुना कम लगाई। निजकारी कमीशन ने कम से कम कीमत 85 अरब रुपए मुकर्रर की थी। बोली सिर्फ 10 अरब की लगी, वो भी सिर्फ एक। इस पर तफसील से बात करेंगे। पहले आपको बताएं कि पीआईए मुसलसल कई बरसों से खसारे का शिकार है और इसका शुमार हुकूमती सरपरस्ती में चलने वाले उन इदारों में होता है जो कौमी खजाने को सालाना अरबों रुपए का नुकसान पहुंचाते हैं। 10 अरब की बोली के हवाले से माहिरीन कहते हैं कि पीआईए का एक हफ्ते का रेवेन्यू ही 10 अरब रुपए बनता है। अभी तक उन शराइत का पता नहीं लगा कि अगर ये बोली कम है तो आगे जाकर क्या इसमें कोई इजाफा हो सकता है या नहीं। तशक्कुर डिजिटल की वीडियो में खुशामदीद। नाजरीन, खसारे में डूबी पाकिस्तान की कौमी एयरलाइन पीआईए की निजगारी के सिलसिले में एक निजी कंपनी की तरफ से 10 अरब रुपए में उससे खरीदने की पेशकश की गई है। पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस के 60% हसस की फरोख्त के लिए बोली खोली गई। हुकूमत को महज एक पार्टी ब्लू वर्ल्ड सिटी कंसोर्शियम की जानिब से बोली वसूल हुई है। रियल एस्टेट डेवलपमेंट कंपनी ब्लू वर्ल्ड सिटी ने 85 अरब रुपए की कम से कम मुतवक्का कीमत के मुकाबले में सिर्फ 10 अरब रुपए की बोली जमा कराई, यानी उसका तकरीबन 12% हिस्सा। ख्याल रहे कि पीआईए एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी है जिसके सरमाए का तकरीबन 96% हिस्सा हुकूमत के पास है। पीआईए मुसलसल कई बरसों से खसारे का शिकार है और इसका शुमार हुकूमती सरपरस्ती में चलने वाले उन इदारों में होता है जो कौमी खजाने को सालाना अरबों रुपए का नुकसान पहुंचाते हैं। गुज़िश्ता अदवार में इंतजामी तब्दीलियों के जरिए बेहतरी लाने की तमाम तर कोशिशों के बाद पीआईए की निजकारी की गई कोशिशें भी नाकाम हुई है। दोस्तों, बोली की इस तकरीब के दौरान ब्लू वर्ल्ड सिटी के सरबराह साद नजीर का कहना था कि हम हुकूमत के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार करते हैं अगर वो हमारी बोली कबूल नहीं करते। साद नजीर ने बताया कि बोली बढ़ाने का कोई कारोबारी जवाज पैदा नहीं होता। वो कहते हैं कि काबीना हमारी पेशकश पर मुशावरत करेगी। अगर ये मंजूर नहीं होती और वो हमारी पेशकश कबूल नहीं करते तो हम खुद अपनी एक एयरलाइन शुरू करेंगे। उनका कहना है कि हुकूमत की तरफ से 85 अरब रुपए की मुतवक्का कीमत दुरुस्त नहीं, क्योंकि पीआईए शदीद खसारे से मुतासरा है। ब्लू वर्ल्ड सिटी की जानिब से पीआईए को खरीदने के लिए 10 अरब की बोली का जायजा पाकिस्तान की वफाकी काबीना लेगी, यानी ये फैसला भी होना बाकी है कि आया इस बोली को मंजूर या मुस्तरद किया जाएगा। नाजरीन, निजकारी कमीशन ने इब्तदाई तौर पर 6 बोली दहिंदगान को अहल करार दिया था, ताहम उनमें से 5 इस अमल से दूर रहे। हुकूमत ने एयर ब्लू लिमिटेड, आरिफ हबीब कॉर्पोरेशन लिमिटेड, एयर अरेबिया की फ्लाई जिना, वाईबी होल्डिंग्स प्राइवेट, पाक एथेनॉल प्राइवेट और ब्लू वर्ल्ड सिटी को कौमी एयरलाइंस में अक्सरियती हिस्से के लिए शॉर्ट लिस्ट किया था। बोली में शामिल न होने वाले 3 ग्रुप्स के ओहदेदारों ने नाम जाहिर न करने की शर्त पर बताया कि उन्हें मुस्तकबिल में हुकूमत के इस मुआहदे पर पूरा उतरने की सलाहियत के बारे में खदशात हैं। टॉप लाइन सिक्योरिटीज के सरबराह मोहम्मद सोहेल कहते हैं कि रेफरेंस प्राइस और पेशकश में इतने फर्क का मतलब ये है कि हुकूमत को पीआईए की निजकारी से मुताल्लिक अपनी हिकमत अमली को तब्दील करने पर गौर करना होगा। निजकारी कमीशन के साबिक चेयरमैन मोहम्मद जुबैर कहते हैं कि ब्लू वर्ल्ड सिटी की जानिब से दी जाने वाली बोली रेफरेंस प्राइस से बहुत कम है, जिसकी बुनियादी वजह यह है कि एक ही कंपनी ने इसमें हिस्सा लिया। उन्होंने बताया कि दूसरी कंपनियों की जानिब से बोली में हिस्सा न लेने की वजह एक तो कम वक्त का दिया जाना था, तो दूसरी तरफ पीआईए के वो 7000 से ज्यादा मुलाजमीन हैं जिनको लेने के लिए कोई तैयार नहीं। मोहम्मद जुबैर के मुताबिक सबसे अजीब बात यह है कि किसी भी गैर मुल्की कंपनी ने इसमें कोई दिलचस्पी जाहिर नहीं की। जुबैर कहते हैं कि पीआईए का एक हफ्ते का रेवेन्यू ही 10 अरब रुपए बनता है। उन्होंने मजीद कहा कि इस पर सही तरीके से काम नहीं किया गया। अभी तक उन शराइत का नहीं पता कि अगर ये बोली कम है तो क्या आगे जाकर इसमें कोई इजाफा हो सकता है या नहीं। नाज़रीन, दूसरी जानिब एविएशन अमूर के माहिर के मुताबिक ये बोली भी ज्यादा है, क्योंकि पीआईए ऐसा इदारा है जिस पर हुकूमत की जानिब से 650 अरब रुपए का कर्जा अपने जिम्मे लेने के बावजूद अभी भी 200 अरब रुपए का कर्ज बाकी है। माजी में पीआईए के शोबा मार्केटिंग और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के सरबराह रहने वाले इरशाद गनी बताते हैं कि कोई भी इतनी बड़ी रकम देकर एक ऐसे अकाउंट से शुरुआत नहीं करेगा जो पहले ही मनफी में चल रहा हो, बल्कि इसकी बजाय वो इतने पैसों में नई एयरलाइन बना लेगा। ब्लू वर्ल्ड के हवाले से बात करते हुए उन्होंने कहा कि इनको इस बोली से ये फायदा होगा कि उनको नया सेटअप नहीं लगाना पड़ेगा, क्योंकि ये रियल एस्टेट कंपनी है और नए सिरे से एयरलाइन शुरू और उसे ऑपरेशन करते हुए 2 साल तो कम से कम लग ही जाते हैं। उन्होंने कहा कि जो भी पीआईए को खरीदेगा वो दरअसल पैसे देकर बुखार ले रहा है। नाज़रीन, माजी में भी पाकिस्तान की कौमी एयरलाइंस की निजकारी के लिए ऐलानात हुए, ताहम उन पर अमल दरामद नहीं हो सका था। पाकिस्तान के साबिक चेयरमैन निजकारी कमीशन मोहम्मद जुबैर कहते हैं कि निजकारी करने का एक तरीका कार ये है जिसमें पहले तो प्रोफेशनल वर्क की जरूरत होती है ताकि निजकारी के तमाम मराहिल को पेशा वराना अंदाज में तय किया जाए।
انہوں نے کہا کہ یہ بڑا چیلنجنگ کام ہوتا ہے۔ پی آئی اے میں اس وقت 7,200 مستقل ملازمین کام کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ ڈیلی ویجز پر کام کرنے والے ملازمین بھی اسی ایئر لائن کا حصہ ہے۔ نجکاری کمیشن سے پی آئی اے کے ملازمین اور اس کے اثاثوں کے بارے میں پوچھا گیا تو اس کے ترجمان نے بتایا کہ اظہار دلچسپی کے مرحلے کے بعد یہ معاملہ زیر بحث آئے گا، جس میں اس بات پر غور کیا جائے گا کہ ان ملازمین کو ایئر لائن کا نیا خریدار کم از کم کتنے عرصے تک ملازمت پر رکھنے کا پابند ہوگا۔ ترجمان نے اثاثوں کے بارے میں بات کرتے ہوئے کہا کہ اثاثوں کو علیحدہ کرنے کے بعد کچھ تو ہولڈنگ کمپنی کے پاس چلی جائیں گی اور کچھ پی آئی اے کے ساتھ فروخت کر دیے جائیں گے۔ ان اثاثوں میں پی آئی اے کے دفاتر اور جائیدادیں شامل ہیں۔ اسی طرح کی مزید ویڈیوز کے لیے آپ ہمارا چینل سبسکرائب کر کے بیل کا آئیکن پریس کریں۔ اس کے علاوہ اہلیان کراچی کے لیے روزنامہ تشکر ہر اسٹال پر موجود ہے۔